16 फरवरी 2003 बेल्जियम के एंटवर्प डायमंड सेंटर में डायमंड्स की चोरी हो जाती है, जिसकी कीमत तकरीबन $100 मिलियन थी। इंडियन करेंसी में बताऊं तो लगभग 8,200 करोड़ रुपए। और ये चोरी इतनी परफेक्टली की जाती है जिसे देखकर आप खुद हैरान रह जाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और ट्रैक मिस्ट में आपका स्वागत है। दुनिया के वन ऑफ द सेफेस्ट जगह में से एक एंटवर्प डायमंड सेंटर में चोरी होना कोई आम बात नहीं थी, लेकिन इटली का एक शख्स जिसका नाम लियोनार्डो नोटार बार्टोलो था, उसने 3 साल की प्लानिंग और एक एक्सपर्ट्स की टीम बना के इस काम को अंजाम दिया। आप एक बार खुद सोच के देखो कि लियोनार्डो ने ऐसी जगह पर इस चोरी को अंजाम दिया जहां पर 10 लेवल की सिक्योरिटी थी और जहां के चप्पे चप्पे पर कैमरा लगा हुआ था। पर कैसे? इसे समझने के लिए हमें लियोनार्डो के बारे में समझना होगा। बचपन से ही लियोनार्डो बहुत ही शातिर चोर था। उसने अपनी जिंदगी की सबसे पहली $8 की चोरी सिर्फ 6 साल की उम्र में कर ली थी, और वो चोरी इतनी सफाई से करता था कि लोगों को इसका पता ही नहीं चलता था। लियोनार्डो ने 19 साल की उम्र से ही प्रोफेशनल चोरी करना शुरू कर दिया था। पहले तो वो बस लग्जरी स्पोर्ट्स कार को अपना निशाना बनाया करता था, लेकिन बाद में वो डायमंड्स के पीछे पड़ गया, क्योंकि डायमंड्स की चोरी करने पर अगर वो पुलिस के करीब से भी निकल जाता तो पुलिस को भनक तक नहीं लगती। वहीं कार्स को आसानी से ट्रैक किया जा सकता था। चोरी करने के साथ साथ लियोनार्डो खुद भी डायमंड बिजनेस में आ गया। उसने इटली में अपना खुद का एक डायमंड स्टोर खोला जहां वो चोरी करके डायमंड्स लाता और उन्हें बेचता। लियोनार्डो की पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव थी कि वो अपनी बातों में किसी को भी फंसा लेता था। उसका बिजनेस भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और इसी के चलते उसने अलग अलग शहरों में बहुत से स्टोर्स खोल लिए जहां वो ज्वेलरीज को कम प्राइस में बेचता और खूब कमाई करता। लेकिन एक सुबह जब लियोनार्डो अपने स्टोर में आता है तो देखता है कि उसके स्टोर में चोरी हो चुकी है, और इसे देखकर लियोनार्डो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये स्टोर लियोनार्डो का सबसे बड़ा और मेन स्टोर था। लियोनार्डो ने मार्केट से काफी ज्यादा पैसा उठा रखा था और इस चोरी के बाद लोग लियोनार्डो से अपना पैसा वापस मांग रहे थे। वो समझ चुका था कि किसी छोटे मोटे स्टोर से इसकी भरपाई नहीं होगी, और इसलिए वो इस बार बहुत बड़ा हाथ मारना चाहता था। इसके लिए उसने अपना निशाना चुना एंटवर्प डायमंड सेंटर को, और इसे दुनिया के लार्जेस्ट डायमंड ट्रेडिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। एंटवर्प डायमंड सेंटर को बेल्जियम आर्किटेक्ट लियोन स्टैनिन ने बनाया था, और इसे 4 इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग्स को जोड़कर बनाया गया था। इसी बिल्डिंग के अंदर एक वॉल्ट रूम था जिसमें बहुत से लॉकर्स बनाए गए थे, और ये लॉकर सिर्फ उन्हीं को दिए जाते जिसका बिल्डिंग के अंदर कोई ऑफिस हो। इस वॉल्ट का दरवाजा 30 सेंटीमीटर चौड़े मेटल से बना था, जिसका वजन तकरीबन 3 टन था। आप इतना समझ लीजिए कि अगर कोई ड्रिल मशीन की मदद से भी इस दरवाजे को ड्रिल करने की कोशिश करता तो उसे कम से कम 12 घंटे लगते। इस दरवाजे को खोलने के लिए सबसे पहले तो इसमें एक कोड एंटर किया जाता, फिर इसमें एक कॉम्बिनेशन लॉक था जिसके 100 मिलियन कॉम्बिनेशन होते थे, और अगर कॉम्बिनेशन सही नहीं डला तो चाबी अंदर नहीं जाएगी। इस वॉल्ट की चाबी भी 2 फीट लंबी थी, और अगर किसी तरह से वॉल्ट के दरवाजे को खोल भी लिया तो उनके खुलते ही दरवाजे पर लगे मैग्नेटिक सेंसर्स की वजह से अलार्म बजने लगेंगे। आप बस इतना समझ लीजिए कि इस सिक्योरिटी को भेदना एक तरह से नामुमकिन था, लेकिन लियोनार्डो ने इस सिक्योरिटी सिस्टम पर ऐसा दाग लगाया जिसे कभी साफ नहीं किया जा सकता। पर ये कैसे हुआ, अब इसे जानते हैं। सबसे पहले लियोनार्डो एंटवर्प बिल्डिंग के बाहर एक कैफे में बैठ के सब कुछ नोटिस करना शुरू करता है कि कहाँ कौन सी जगह पर क्या है, और सिक्योरिटी को चकमा देकर वहाँ से कैसे निकला जा सकता है। इसे जानने के लिए सबसे पहले लियोनार्डो उस बिल्डिंग के अंदर एक ऑफिस को रेंट में ले लेता है, क्योंकि सिर्फ वही लोग बिल्डिंग के अंदर एंटर कर सकते थे जो वहाँ पे काम करते थे। और वो वहाँ पे ये नोटिस करता है कि वॉल्ट में घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता है। साथ ही बिल्डिंग के पास एक पुलिस स्टेशन भी मौजूद था, लेकिन लियोनार्डो सब कुछ अपने दिमाग में नहीं रख सकता था, इसलिए वो एक पेन में छोटा सा कैमरा लगाता है और अंदर लगे सभी लॉकर्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। लियोनार्डो बिल्डिंग की सिक्योरिटी और बाकी
सब चीजों को देखकर ये समझ गया था कि अकेले इस काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता, इसलिए वो एक टीम बनाने का फैसला करता है। अब लियोनार्डो को सबसे पहले एक ऑलराउंडर की तलाश थी, जो एक अच्छा मैकेनिक भी हो, इलेक्ट्रीशियन भी और गाड़ी भी अच्छी चला लेता हो। और इसके लिए वो फर्डिनेंडो पिनोटो नाम के एक आदमी को चुनता है, जिसे कोड नेम दिया जाता है दी मॉन्स्टर। इसके बाद लियोनार्डो एलियो डी ओनोरियो नाम के एक आदमी को चूज करता है और इसके पास दुनिया के हर कॉम्प्लिकेटेड सिक्योरिटी सिस्टम का जवाब था और इसलिए इसको नाम दिया जाता है दी जीनियस। अब उसे एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो दुनिया की हर दरवाजे की चाबी को बना सके। तो अब टीम में एंट्री होती है दी किंग ऑफ कीज की। इसका रियल नेम किसी को भी नहीं पता। अब बस टीम में एक प्रॉब्लम थी कि अगर मॉन्स्टर इलेक्ट्रिक सिस्टम को संभालेगा तो गाड़ी कौन देखेगा। इसलिए लियोनार्डो अपने एक पुराने दोस्त पिएट्रो ट्रेवेनो को अपनी टीम में ऐड करता है और इसे नाम दे दिया जाता है स्पीडी। अब लियोनार्डो की टीम पूरी हो चुकी थी और एंटवर्प को ये खबर तक नहीं थी कि कुछ ही दिनों में ये बिल्डिंग खाली होने वाली है। लियोनार्डो एंटवर्प बिल्डिंग के मैनेजर को अपनी बातों में फंसाकर उसका ब्लूप्रिंट भी ले चुका था। अब लियोनार्डो ने चोरी से एक दिन पहले बिल्डिंग के अंदर जाके हिट एंड मोशन सेंसर को डिसेबल करने का फैसला लिया और हमेशा की तरह वो वॉल्ट में जाके हेयर स्प्रे की हेल्प से सेंसर को बंद कर देता है। ये ट्रिक काम तो कर गई थी, लेकिन कितनी देर तक काम करेगी ये किसी को भी कंफर्म नहीं था। अब दिन आता है 15 फरवरी 2003, जिस दिन ये चोरी होने वाली थी। लियोनार्डो और उसकी पूरी टीम पुलिस की यूनिफॉर्म पहन लेती है और वो हमेशा एक दूसरे को उनके कोड नेम से ही बुलाया करते थे। जीनियस पूरी टीम को लीड कर रहा था और वो पूरी प्लानिंग के साथ सिक्योरिटी सिस्टम को डिसेबल करते हुए बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। अब जैसे ही वो वॉल्ट रूम के बाहर पहुंचते हैं, वहां बहुत अंधेरा था। जीनियस ने सभी सीसीटीवी कैमरास को ब्लैक प्लास्टिक बैग से ढक दिया। कोड और कॉम्बिनेशन लॉक का काम जीनियस ऑलरेडी कर चुका था। इसके बाद दी किंग ऑफ कीज ने यूनिवर्सल की हेल्प से सभी दरवाजों को खोल दिया, लेकिन अब भी वॉल्ट रूम के अंदर लाइट सेंसर्स एक्टिव थे। पर इसे डिसेबल करना इन शातिर चोरों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मॉन्स्टर आराम से उधर की इलेक्ट्रिसिटी को काट देता है। अब सभी सिक्योरिटी अलार्म्स डिसेबल हो चुके थे और अगर कोई एक काम बचा था तो वो बस लॉकर्स को तोड़कर डायमंड्स चोरी करना। लियोनार्डो ने इस काम को करने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगाया और डायमंड्स को अपने बैग में भरना शुरू कर दिया और बाकी बचा वहां से चोरी करके भागने का काम तो वो स्पीडी पूरा कर देता है। लेकिन भागने से पहले लियोनार्डो वहां की सीसीटीवी फुटेजेस भी ले लेता है ताकि कोई सबूत न बचे। अब आखिरकार उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया था जिसे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन बस एक गलती की वजह से लियोनार्डो पकड़ा जाता है। दरअसल चोरी करने के बाद स्पीडी ये समझ चुका था कि वो बहुत बड़े क्राइम में फंस गया है और उसने डर के मारे सभी सबूतों को बिना चलाए यूं ही फेंक दिया। जिस जगह पर स्पीडी ये सबूत फेंकता है ये अगस्ट वैन कैंप नाम के एक आदमी की थी और इस सामान को देखकर वो गुस्से में पुलिस को फोन कर देता है, क्योंकि उसके साथ ऐसा अक्सर होता रहता था कि लोग पार्टी कर कर अपना सामान वहीं फेंक देते थे। अब जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उस सामान के बीच एंटवर्प डायमंड सेंटर के एनवलप पड़े हुए हैं। ये देखते ही पुलिस हैरान हो गई और तुरंत हरकत में आ गई और जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें पता चला कि इस काम में लियोनार्डो का हाथ है और कड़ी से कड़ी जुड़ने के बाद मॉन्स्टर और जीनियस का नाम भी सामने आ गया। लियोनार्डो को ये बात नहीं मालूम थी कि पुलिस उसके बारे में जान चुकी है और वो इस बात से बेखबर खुद ही डायमंड सेंटर पहुंच गया और उसके वहां पहुंचते ही पुलिस ने उसको पकड़ लिया, साथ ही उसके बाकी साथी भी पकड़े गए। लेकिन किंग ऑफ कीज का पुलिस को आज तक कुछ मालूम नहीं चल पाया। लियोनार्डो 2017 में अपनी सजा काटकर जेल से बाहर आ गया और आज भी वो इटली में अपनी ज्वेलरी शॉप चला रहा है, लेकिन वो डायमंड्स पुलिस को कभी वापस नहीं मिल सके। लियोनार्डो ने कभी नहीं बताया कि वो डायमंड्स कहाँ हैं। तो ये था दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड हीस्ट का किस्सा। एक ऐसी चोरी जो अपनी डेयरिंग, प्लानिंग और एक्सिक्यूशन के लिए मशहूर है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।